फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस आयरिश राइटर जी.बी. शॉ की एक वर्क के बारे में जिसका नाम है फ्रीडम। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रीडम है ये इनकी एक रेडियो टेलीकास्ट थी, यानी रेडियो पर इन्होंने अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर किए थे और बाद में इसे एक एसे के रूप में लिखा गया जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं। इस एसे का मेन थीम, जैसा कि हम टाइटल से समझ सकते हैं, फ्रीडम है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से एक ह्यूमन जो है वो कभी पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाता। वो हमेशा एक स्लेव रहता है, एक नौकर रहता है। अब चाहे वो नौकरी या जो स्लेवरी है वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो, लेकिन स्लेवरी हर एक ह्यूमन की लाइफ का एक हिस्सा है और वो इससे बाहर नहीं आ सकता। इन सभी बातों को हम और बेहतर समझेंगे जब हम इस एसे को पढ़ेंगे। अब बात करें राइटर की, तो जी.बी. शॉ का पूरा नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1856 में और उनकी डेथ हुई थी 2 नवंबर 1950 में। वो एक आयरिश प्ले राइट, क्रिटिक, पोलेमिसिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और साथ ही वो उन गिने हुए लोगों में भी थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर अवार्ड दोनों से सम्मानित किया गया था। उनकी मोस्ट फेमस वर्क्स में मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, सेंट जॉन ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब इस एसे को समझते हैं। फ्रेंड्स, इस एसे की शुरुआत में ही जो राइटर है वो हमसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि एक परफेक्टली फ्री पर्सन कौन है? कौन एक ऐसा इंसान है जो पूरी तरह से आज़ाद है? अब इसका क्या मतलब हुआ एक परफेक्टली फ्री पर्सन? एक ऐसा आदमी जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे वो कर सकता है और अगर चाहे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी वो अपनी मर्जी, अपनी फ्री विल का मालिक हो। लेकिन फिर वो क्लियर करते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो पूरी तरह अपनी मर्जी का करे। इंसान जो है वो किसी ना किसी तरह से एक स्लेव होता है और ये जो स्लेवरी होती है ये दो तरह की होती है। पहली होती है नेचुरल स्लेवरी और दूसरी अननेचुरल स्लेवरी। अब ये जो नेचुरल स्लेवरी है इसमें हम नेचर के गुलाम होते हैं। नेचर के गुलाम होने से हमारा मतलब है जो हमारी डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, यानी हमें खाना खाना ही होगा। अगर हम नहीं खाएंगे तो भूख से हमारी मौत हो जाएगी। हमें सोना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं सोएंगे तो हम इतने थक जाएंगे कि उससे हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी, हमारी डेथ हो सकती है। पानी पीना उसी तरह हमारे लिए ज़रूरी है, कपड़े पहनना हमारे लिए ज़रूरी है, उन कपड़ों को साफ़ करना, हमारे खाने के बर्तन को साफ़ करना, हमें अपने खुद के शरीर को साफ़ करना, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है और हम इसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, उसके लिए हमें चलना पड़ता है, अपने पैरों का इस्तेमाल करना होता है। और अगर आप एक वुमेन हैं तो आपके ऊपर चाइल्ड बर्थ का और अपने बच्चे की केयर का जो एडिशनल वर्क है वो सब भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक वुमेन ऐसा नहीं करेगी तो ये दुनिया वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें क्या करती हैं, नेचर का स्लेव बना देती हैं। हम कितना भी चाहें इन चीज़ों को इग्नोर करें, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि इस तरह की जो नेचुरल स्लेवरी है ये करने में आपके दिन के 12 घंटे तो निकल ही जाते हैं। 12 घंटा कैसे? तो आधे 8 घंटे आप सोते रहते हो, 1 घंटा आपने खाने पीने में दे दिया, कहीं जाने में आप मान लो कहीं ऑफिस ही जाते हो, वहाँ जाने के लिए आपको समय लग गया। तो इस तरीके से आपके दिन के 12 घंटे जो हैं वो तो एक नेचुरल स्लेवरी करने में बीत जाते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हुए राइटर कहते हैं कि ये जो स्लेवरी है इससे आप थोड़े बहुत समय बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? तो चाहे तो आप कुछ ट्रिक इस्तेमाल करो या चाहे तो अपने पैसों का इस्तेमाल करो। जैसे अगर आपको शहद खानी है तो आप क्या करोगे, मधुमक्खियों को शहद बनाने दोगे और फिर उनका शहद उनसे छीन लोगे। अगर आपको कहीं पर चल के जाना है और आपको अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप एक घोड़े की मदद लोगे। और अगर उससे भी ज़्यादा कोई आपका ऐसा काम है जो आप नहीं करना चाहते हो और जो कोई जानवर तो आपके लिए नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से कराओगे, किसी और इंसान से कराओगे। और वो इंसान आपका काम क्यों करेगा? तो या तो आप उसके साथ कुछ धोखा करोगे, या आप उसे धमकी दोगे, या तो आप उसे इमोशनल
इमोशनली फिजिकली ब्लैकमेल करोगे या फिर आप उसे उसके काम के पैसे दोगे। इस तरह से आप अपना जो वर्क है, जो आपकी ये जो टाइम लिमिट है, उसे किसी तरह से कम कर सकते हो। और अब हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्लेवरी पर। अब दूसरी तरह की ये जो स्लेवरी है, ये है अननेचुरल स्लेवरी, जहाँ पर आप क्या करते हो, किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के अंडर काम करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ा रईस ज़मींदार है, उसकी बहुत सारी ज़मीन है, खेतें हैं, और वो क्या करता है, कुछ लेबरर्स या फार्मर्स को रखता है ताकि उसकी ज़मीन पर फसल उपजाई जाए और उसे उससे पैसे मिले। इसके लिए उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ज़मींदार है उसका जो टाइम है, जो उसकी ज़िंदगी के 24 आवर्स होते हैं, उसमें से उसने कुछ समय बचा लिए, लेकिन ये जो समय उसने बचाए हैं वो समय कहाँ चला गया, उन लेबरर्स के पास चला गया। उनकी जो 24 आवर्स का समय था, उसमें से जो ज़्यादा समय है अब वो कहाँ चला जाएगा, काम करने में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कहते हैं कि ये जो अननेचुरल स्लेवरी है, यानी स्लेवरी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और इसे बंद करवाना चाहिए। बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके उसे बंद करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इतना बेहतर नहीं हो सकता कि वो किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल करे, वो उसका मास्टर बने, मालिक बने। अब जो राइटर है वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास पीपल हैं, अंडर प्रिविलेज पुअर पीपल हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि वो एक गुलामी का हिस्सा है, यानी उनकी जो फ्रीडम है वो उनसे छीनी जा रही है। और ऐसा करने में सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट तो हमने चुनी है, हमने वोट दिया था, हमने गवर्नमेंट बनाई है, तो ये तो हमारी फ्रीडम है ना कि हमने उस गवर्नमेंट को चुना। लेकिन राइटर कहते हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है ये तुम्हारे आंखों में धूल झोंक रही है। ये सिर्फ ऐसे नियम लाती है जिससे इसे खुद प्रॉफिट हो। ये तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए नियम नहीं लाती है, बल्कि इसने तुम्हें बस एक तरह का गिफ्ट दिया है कि लो तुम हर 5 साल पर वोट डाल दो। लेकिन उसमें भी क्या, तुम्हारे पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं और उनमें से ही तुम्हें किसी को चुनना होता है। उसके बाद जो न्यूज़पेपर हैं वो इस बात को इलस्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं कि अरे वाह, आपने बहुत अच्छा सरकार चुनी, या आपका डिसीजन के कारण, आपके डिसीजन के कारण यहाँ पर सरकार बनी है, और आपकी आंखों में एक तरह का धूल झोंकती है। तो ये सब कुछ क्या है, एक स्कैंडल है, एक धोखा है। अब आगे राइटर कहते हैं कि इस नेचुरल स्लेवरी में, जहाँ मैन नेचर का गुलाम होता है, और अननेचुरल स्लेवरी में, जहाँ मैन किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग, दूसरे मैन का गुलाम होता है, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि नेचर जो है वो अपने स्लेव्स के लिए बहुत ज़्यादा काइंड है, यानी नेचर के अंडर हम जो स्लेवरी करते हैं उसे हम इंजॉय करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें खाना खाना होता है, तो जब हमारे पास पैसे रहते हैं या जब हम खाना खा सकते हैं तो हम जी भर कर खाना खाते हैं। जब हमें सोना होता है तो हम बहुत सोते हैं, इतना सोते हैं कि सुबह हमें उठने का मन भी नहीं करता। अगर हमें अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होता है या कुछ कपड़े खरीदने होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, कपड़े खरीदना इंजॉय करते हैं, अपने परिवार वालों से मिलना इंजॉय करते हैं, उनके लिए घर बनाना इंजॉय करते हैं। तो जो भी चीज़ें हम नेचर के लिए करते हैं, नेचर के गुलाम बनकर करते हैं, वो हम बुरे मन से नहीं करते, हम उसे एंजॉय करते हैं। हम चाहते हैं कि वो काम हम और भी ज़्यादा करें। लेकिन जब हम किसी मैन, किसी ह्यूमन की गुलामी करते हैं तो वो काम करने में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें उस काम से बिल्कुल नफरत सी रहती है। ना हमारा शरीर, ना ही हमारी मन, हमारी आत्मा वो काम करना चाहती है। और ये बात हमेशा से हमें लिटरेचर में भी देखने को मिलती है। डिफरेंट पोएट्स हैं, राइटर्स हैं जो इस बारे में लिखा भी करते हैं। तो अब हम तो ये बात जानते हैं कि हमें ये काम नहीं करना, तो फिर अब करना क्या होगा? राइटर कहते हैं कि इन चीज़ों के कारण हमारी जो सोसाइटी है वो अपर और लोअर क्लास में डिवाइड हो गई है। अपर क्लास में कौन हुए? जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नौकरी देते हैं, जो मास्टर्स हैं, और लोअर क्लास में जो एम्प्लॉई हैं, जो स्लेव्स हैं। तो इसी तरह से 2 तरह के क्लास वॉर्स हो गए हैं, जहाँ जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास एक ट्रेड यूनियन है, और जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एम्प्लॉयर्स फेडरेशन है। तो इस तरीके से एक तरह की कह सकते हैं एक जंग, एक क्लास वॉर चल रही है। और ये
अभी से नहीं, सदियों से चली आ रही है। जब भी कोई पुअर या अनप्रिविलेज्ड इंसान जो है वो कंप्लेन करता है कि हमारे राइट्स हमसे छीने जा रहे हैं, या हमसे बहुत मेहनत करवाया जा रहा है, या जो बहुत कुछ हम पैसे कमाते हैं वो काफ़ी नहीं है, तो हमें ये भी कहा जाता है कि जो भी रिच पीपल है उन्हें अपने इनकम का कुछ पैसा, 1/3 या हाफ पैसा जो है वो टैक्स में देना पड़ता है। और इस तरह से हमें धुंधला कर दिया जाता है, हमारी आंखों को, नज़रिए को धुंधला कर दिया जाता है। हमें लगता है कि अरे जो रिच पीपल है उनका भी बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उनके इनकम और हमारे इनकम में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होता है। और उन्होंने जो इनकम कमाई है वो इतनी ज़्यादा दिक्कत से, उतनी मेहनत से नहीं कमाई है, उतना टाइम उन्हें नहीं लगा है, लेकिन हमने जो पैसे कमाए हैं उसे कमाने में जितना समय लगना चाहिए उससे डबल हमने मेहनत की है। यानी पुअर पीपल मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें पैसे कम मिल रहे हैं, उनका इनकम कम है, जबकि जो रिच पीपल है वो कम मेहनत में भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब यहाँ पर आगे राइटर कहते हैं कि जब भी इस बारे में राइटर्स लिखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग सेंचुरी में बहुत सारे राइटर्स रहे हैं जिन्होंने इस बात को सामने लाने की कोशिश की है, तो उन सभी को चुप करा दिया जाता है। उनके जो शब्द हैं उन्हें एक क्रिमिनल तरीके से दिखाया जाता है, उनके वर्क्स को पब्लिश नहीं होने दिया जाता, उनकी बातों को आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता। और इस तरह से जो नॉर्मल पीपल हैं, जो पुअर पीपल है, उन्हें कभी सही से पता नहीं चल पाता कि उनके साथ क्या कुछ गलत हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात और उठाई जाती है कि जो अमीर लोग हैं, जो उस एम्प्लॉयर, उस मास्टर क्लास में पैदा हुए हैं, वो कुछ क्यों नहीं करते। तो उन्हें शुरुआत से ही ये सिखाया जाता है कि वो बेटर है, जो हमारी सोसाइटी में तरीके चले आ रहे हैं वो उन्हें सूट करते हैं, उसमें उन्हें आराम होता है और उन्हें लगता है कि वो ये आराम डिज़र्व करते हैं। वो डिज़र्व करते हैं कि 4 लोग उनके लिए काम करें, उनका सामान लाएं, उनके जूते झाड़ें और उनकी लाइफ को ईजी बनाएं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक बदलाव आए, बल्कि जो चला आ रहा है समाज में, ये जो रूल्स चले आ रहे हैं, जो नियम चले आ रहे हैं, वो चाहेंगे कि लगातार ये जो रूल्स हैं समाज में, ये जो नियम हैं, वो ऐसे ही चलते रहें। साथ ही जो प्रॉब्लम है वो ह्यूमन मेंटालिटी की भी है। यहाँ राइटर कहते हैं कि जो लोग हैं वो हमेशा चकाचौंध की तरफ भागते हैं, तो जब उन्हें वोटिंग के राइट्स मिलते हैं तो वो एक ऐसे इंसान की तरफ नहीं देखते जो एक सच्चा लीडर बन सकता है, बल्कि वो एक ऐसे इंसान की तरफ ज़्यादा देखते हैं जो देखने में ज़्यादा स्मार्ट लगता है, जिसने अच्छे कपड़े पहने हो, जो बहुत अच्छे तरीके से बोलता हो, जिसमें एक स्टाइल हो। और एक एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि जब वुमेन को पहली बार वोट देने का मौका मिला था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने क्या किया था, जितनी भी विमेन कैंडिडेट्स थी उन सभी को वोट नहीं दिया था, वो सभी वोट हार गई थी। सिर्फ एक वुमेन जीती थी, और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल था, वो बहुत अमीर थी और उसकी पर्सनालिटी जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो ये तो भाई ह्यूमन नेचर है, और इसलिए कहीं ना कहीं हम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हैं, हम कभी भी इसे बदल नहीं सकते। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है कि ये जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो आपकी लाइफ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती जितना आपके लैंडलॉर्ड, यानी आपके जो मकान मालिक हुए या जो आपके बॉस हैं, वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी अगर आपके लैंडलॉर्ड को, आपके मकान मालिक को पता चल जाएगा कि आपने उनके पसंदीदा इंसान को वोट नहीं दिया है, या फिर आप एक गलत दुकान में जाते हैं, या जिस आदमी को वो पसंद करता है उसे आप पसंद नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो क्या करेगा, वो आपको अपने घर से निकाल देगा। उसके पास ये पावर है कि वो आपको होमलेस कर सकता है। उसी तरह अगर आपके बॉस को आपका पहनावा पसंद नहीं आया, कैसे अपने बाल काटे हैं, कैसा आपने कपड़ा पहना है वो पसंद नहीं आया, आप कितने घंटे काम कर रहे हो वो पसंद नहीं आया, तो वो क्या करता है, वो आपको जॉब से निकाल सकता है और आप तुरंत ही एक अनएम्प्लॉयड पर्सन बन जाओगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे ऊपर शायद उतना कंट्रोल नहीं रखती है जितना कि हमारे बॉस या हमारे लैंड ओनर रखते हैं। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बस वही जो ट्रेड यूनियन का सबसे पावरफुल हथियार है, और वो है स्ट्राइक करना, कि हम जाएं और जहाँ करके वहाँ पर धरना दे, स्ट्राइक करें। अब स्ट्राइक कहाँ करना है, तो स्ट्राइक करना है हमें हमारे एनिमी के गेट पर, हमारे बॉस के घर के सामने जाकर हमें भूख हड़ताल करनी है कि भाई हमें वापस जॉब पर रखो, उसके बाद ही हम कुछ काम करेंगे। लेकिन जो हमारा लॉ है, जो हमारी पुलिस है, वो हमें ऐसा करनी नहीं देगी। तो अगर हमें ये हंगर स्ट्राइक करना भी है तो हम कहाँ करेंगे, अपने घर में।
लेकिन उसके लिए हमारे पास घर होना भी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम स्ट्राइक करें या इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। क्यों? क्योंकि हमारे खुद की डेली लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमें घर चाहिए, खाना चाहिए और उसमें हमें अपना ध्यान ज़्यादा लगाना होगा। अब इस ऐसे के एंड में आते आते जो राइटर है वो कहते हैं कि कुछ रूल्स भी ज़रूरी हैं, पूरी तरह से फ्रीडम भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत ज़्यादा खाली समय होगा तो फिर आप कुछ ना कुछ गलत ही करोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। आप कुछ अच्छा उस समय में सोच नहीं पाओगे। साथ ही ऐसा नहीं है कि खाली समय होने से या बहुत पैसे होने से इंसान खुश ही रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ देखा गया है कि पैसा ही सारी खुशी नहीं होती है। सो हमें इन चीज़ों पर सिर्फ ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी लाइफ में अपने आप को प्रॉस्पेरस करने की कोशिश करना है। खाली बैठना फ्रीडम का एग्जाम्पल नहीं है। फ्रीडम हमारी सोच से होती है, हमारी चॉइस से होती है। और अंत में जो राइटर है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको एक चॉइस दिया जाए तो आप इन दोनों में से क्या चुनोगे? क्या आप पूरी ज़िंदगी 8 घंटे काम करोगे और 45 की एज में रिटायर हो जाओगे जहां आपको फुल पेंशन मिलेगी, या आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ 4 घंटे काम करोगे, लेकिन ये काम आपको कब तक करना होगा? 70 ईयर्स ओल्ड होने तक। तो आप लोग क्या करोगे? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये थी फ्रीडम बाय जीबी शॉ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।